Hello everyone, myself Dr. H. Khan, Professor of Mathematics. I welcome you all to my YouTube channel डॉक्टर खान मैथ स्टडीज। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो BCA वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे BCA में पढ़ रहे हैं। और अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। तो एक टॉपिक आपने पढ़ा है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। I hope you heard about that numerical solution of non-linear equations. Okay, numerical solution of non-linear equations. Non-linear equations. Okay, there are three methods in our syllabus to solve non-linear equations. Numerical. Number one, Newton-Raphson method. Newton-Raphson method. Number two, method of false position. Method of false position or regular falsi method. Regular falsi method. Number three, bisection method. Bisection method. So there are three methods in your syllabus to solve to find numerical solution of non-linear equations. Okay, so we will create video on these three methods one by one. So today I am taking Newton-Raphson method. Okay, so before discussing Newton-Raphson method, you have to learn what do you mean by the linear equation, what do you mean by the non-linear equation. I hope you are, you have I presume you have knowledge about non-linear equations and linear equation. क्या होती है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन सिंपल होती है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है या फिर जिसका डिग्री 1 होता है। बट जिस इक्वेशन का डिग्री ग्रेटर देन 1 हो जाए, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, ग्रेटर देन 1 डिग्री का जितना भी इक्वेशन होगा ना, वो नॉन लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो न्यूटन रेफसन मेथड हो या फिर मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन हो या फिर बाइसेक्शन मेथड, तो इन तीनों मेथड से हम जो सॉल्व करते हैं वो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट रूट निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी उठता है आपको आपके माइंड में कि भाई अप्रोक्सीमेट रूट क्या होता है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट रूट और अप्रोक्सीमेट रूट। देखिए, एग्जैक्ट रूट एग्जैक्टली सेटिस्फाई द इक्वेशन, ओके, बट अप्रोक्सीमेट रूट डज नॉट सेटिस्फाई एग्जैक्टली द इक्वेशन। ये याद रखेगा, डिफरेंस ये होता है दोनों में। ओके, तो सिंपली यहाँ पर आप फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन बाय एनी ऑफ द मेथड्स। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि मेरे चैनल की ग्रोथ आप करें। चैनल पर की वीडियोस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सो दैट कि चैनल की ग्रोथ हो सके। और मुझे टिप्स वाले बच्चे, खासकर टिप्स वाले और NDIM वाले जो बच्चे हैं, इनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को फॉलो कर लिया ना, सब्सक्राइब कर लिया, तो समझ लीजिए कि मैथ्स के लिए आपको किसी और बुक से और किसी चैनल से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दिस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। तो जेम्स वसंतकुल तो ऑब्वियसली मोस्टली बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन NDIM में भी काफी बच्चों ने किया है। और लेकिन टिप्स के जो बच्चे हैं वो थोड़ा मुझे सब्सक्रिप्शन अभी कम दिख रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो मैं टिप्स वाले बच्चों को स्पेशली और NDIM वाले बच्चों को स्पेशली कहना चाहूंगा कि आप प्लीज सब्सक्राइब करें। मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस पर काम करने के लिए। ओके, चलिए ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मैं वादा करता हूँ कि ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल क्रिएट द वीडियो। और केवल चैनल पे जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, उसको आप पढ़ के जाइए, उससे आप लर्न करके जाइए, सीख कर जाइए। पेपर उसके बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आपसे होप करता हूँ कि इसका नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन इस वीडियो को वॉच करने के बाद बढ़ेगा। चलिए मैं बात करता हूँ न्यूटन रेफसन मेथड के बारे में। ठीक है,
तो न्यूटन रेफसन मेथड क्या होता है इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे. ओके, सो राइट हियर न्यूटन रेफसन मेथड. ओके, तो फर्स्ट मेथड इज न्यूटन रेफसन मेथड जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ. उसके बाद फिर हम बात करेंगे मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन. उसके बाद हम बात करेंगे बाई सेक्शन मेथड के बारे में ऑन सेपरेट वीडियोस. ठीक है, तो लुक हियर न्यूटन रेफसन मेथड. न्यूटन रेफसन मेथड. ओके, let fx be a non-linear equation. Let fx be a non-linear equation and let a be an approximate root. Approximate root of the above equation let h be a small interval. H be a small interval and a plus h be an exact root of the equation fx. लोग यहाँ पर याद रहे आपको कि मैंने a को जो एज्यूम किया है, a is our approximate root and h be any small interval and a plus h be our exact root for the equation. अब लोग think if a plus h be an exact root then f of a plus h should be equal to 0 क्योंकि exact root है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. So f a plus h should be equal to 0. Now open this f a plus h by using Taylor series or Taylor theorem. So f a plus h is equal to f of a plus h f dash a plus h square by factorial 2 f double dash a plus h to the power 3 by factorial 3 f triple dash a plus so on. ओके, अब एफ ए प्लस एच शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर एच क्या है, एच इज ए स्मॉल इंटरवल. तो व्हेन इंटरवल इज स्मॉल देन एच स्क्वायर एच क्यूब मतलब हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ एच दे शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. सो नेग्लेक्टिंग देम या फिर एज्यूमिंग दैट देयर वैल्यूज आर negligible or their values are 0. So we can write here f a plus h minus f of a equal to f of a plus h f dash a. ओके, चलिए यहां से h का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है. क्या करना है आपको, h का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h? लुक हियर, जस्ट वेट. ओके, ओके, सो एफ ए प्लस एच का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया. तो 0 इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए आपका आ जाएगा. फ्रॉम हियर एच एफ डैश ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा.
एच का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ डैश ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। एच एफ डैश ए इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए, और एच का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, एफ एच इज इक्वल टू माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एफ डैश ए, ठीक है, ये एच का वैल्यू है। तो ए प्लस एच इक्वल टू क्या था, जीरो था। ए प्लस एच इक्वल टू क्या था, जीरो था। तो सिंपली वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, ए प्लस एच का वैल्यू क्या है, तो यह माइनस हो जाएगा, एफ ए डिवाइडेड बाई एफ डैश ए, राइट। तो दिस इज योर अप्रोक्सीमेट रूट, इसको हम बोलेंगे क्या, ए वन फॉर द फर्स्ट, फर्स्ट के लिए हम क्या बोल देंगे इसको, ए वन। ओके, अभी ए वन है तो यहाँ पर आप इसको ए नोट ले लीजिए, मतलब एक प्रायर ले लीजिए, जीरो एफ डैश ए एफ डैश जीरो। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला जो निकल के आता है ना आपका भाई, सिंपल फॉर्मूला आपका निकल के आता है जनरल, वो कैसे होगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन इटरेटिव फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको, न्यूटन इटरेटिव फॉर्मूला। ओके, तो सिंपली आपका आ जाएगा, ए प्लस एच इक्वल टू आपने लिखा ए माइनस एफ ए बाई एफ डैश ए, इसको इसको तो आप ए वन, आपने ए वन इसको लिख दिया, ए वन मीन्स इसको आप कहेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। क्या बोलेंगे इसको आप, फर्स्ट, भाई जल्दी से, ए वन ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आपका कहा जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ए टू आपका क्या हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट। तो ए टू क्या हो जाएगा, ए वन माइनस एफ ए वन डिवाइडेड बाई एफ डैश ए वन। इसका इसका ये क्या हो जाएगा, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, क्या होगा, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, सेकंड अप्रोक्सीमेट। इन जनरल आप क्या लिखोगे, इन जनरल आप लिखोगे एक्स, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन। क्या मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ डैश एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन, ये आपका होगा न्यूटन इटरेटिव फॉर्मूला। अगर आप इसको एक ही फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, ए एन प्लस वन इक्वल टू ए एन माइनस एफ ए एन divided by f dash a n, right. This is also the Newton iterative formula written in the symbols of a n. This is also the Newton iterative formula written in the symbol of x n. दोनों में से किसी भी सिंबल को आप यूज कर सकते हो, और सिंबल आप अपना कोई भी लिख सकते हो। Got it? So we will use this formula to solve, to find the numerical solution of non-linear equations. Okay. तो आपको समझ आया कि फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, हाउ वी सॉल्व क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट, स्टार्टिंग विद एक्स नॉट इज इक्वल टू 3, फाइंड a root starting with, starting with x naught equal to 3, find the root of the equation, find a root of the equation, of the equation x to the power 4 x to the power 3 minus 3x minus 5, x to the power 3 minus 3x minus 5 equal to 0. Correct to 3 decimal places.
correct to 3 decimal places. 3 decimal places by Newton-Raphson method. ओके, चलिए। तो कैसे आप निकालेंगे यहाँ पर, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ओके, सॉल्यूशन। लेट fx is equal to the given equation. So fx is equal to x to the power 3 minus 3x minus 5. So f dash x become, differentiate one time, 3x square minus 3. f dash x का वैल्यू क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। ओके, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, x इक्वल टू 3 से स्टार्ट करना है। तो f डैश 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 × 3 स्क्वायर माइनस 3, that is 3 × 9 minus 3, 27 minus 3, 24। f dash 3 का वैल्यू क्या आएगा, 24। ओके, एंड f3 का वैल्यू क्या होगा, f3 इक्वल टू 3 to the power 3 minus 3 into 3 minus 5, फाइनली 27 minus 9 minus 5। तो 27 माइनस 9 और माइनस 5 कितना हो गया, -14, इक्वल टू कितना है, 13। तो f3 इज 13 है। f3 इज 13 और f डैश 3 कितना है, 24 है। तो ओके, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट इज गिवन बाय यूजिंग न्यूटन इंटरपोलेशन, यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। x1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, x0 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई f डैश x। ओके, तो x1 इज इक्वल टू x0 कितना, 3 है आपका, माइनस fx0 का वैल्यू क्या है, तो fx0 का मतलब हो गया, x0 इक्वल टू 3 है, तो fx0 का मतलब f3 हो गया। तो f3 का वैल्यू क्या आया था, 13 यहाँ पर आया था, डिवाइडेड बाई f डैश x3। तो f डैश x3 का वैल्यू क्या है, 24 है। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी x1 का, इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन आप यूज कीजिए, कैलकुलेटर आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। सो 3 माइनस 0.5417, 3 माइनस 0.5417, इट मीन्स x1 का जो वैल्यू आपका आएगा, 3 माइनस 0.5417 इक्वल टू होगा 2.4583, 2.4583। तो दिस इज योर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। इनिशियल रूट आपको गिवन था x0 इज इक्वल टू 0। अब बस इसी रूट को ना आगे आप बढ़ाते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट देखिएगा, फॉर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, चलिए। सो पुट हियर द वैल्यूज, अगेन यूज द फॉर्मूला फर्स्ट, और फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, वही जो न्यूटन रेफसन मेथड का इटरेटिव फॉर्मूला अभी आपने डिराइव किया था, उसी फॉर्मूले को यूज करना है। बस जो रूट आप निकालते जाएंगे ना, उसी रूट को उसी फॉर्मूले में रिपीट करके देखते जाइएगा, और फाइनल वैल्यू कहाँ पर आएगी, जहां पर की रूट का वैल्यू रिपीट होगा। ओके, ओके, कहाँ गया पेन यहाँ से, लोग है, ठीक है। तो फॉर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, तो x2 क्या, x2 आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू, x2 इज इक्वल टू आपका आएगा
x1 minus fx1 divided by f dash x1. So x2 is equal to x1 का वैल्यू क्या आएगा? 2.4583, 2.4583 माइनस fx1 का वैल्यू क्या होगा? 2.4583 होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2.4583 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई एफ डैश x1। तो एफ डैश x1 क्या हो जाएगा? 3 2.4583 माइनस 3x 2.4583। तो बेटा आपको कैलकुलेटर यूज करना है, मैं फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। मतलब इसको कैलकुलेट कीजिए किसकी हेल्प से? आप कैलकुलेटर की हेल्प से। तो इसका जो फाइनल वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है x2 का वैल्यू 2.2943। क्या आ रहा है? 2.2943। दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर x2। ओके, सिमिलरली आप इसको यूज कीजिए नेक्स्ट नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में। आपका नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या आएगा? x3 आएगा। अब x3 का वैल्यू क्या होगा वो दिखेगा। फॉर्मूला यही लगेगा, बस जो रूट कैलकुलेट किया है ना उसी रूट को आप पुट करते जाइए फॉर्मूले के अंदर। चलिए, एक्स थ्री का फॉर्मूला क्या होगा? x3 के लिए फॉर्मूला होगा x2 माइनस fx2 डिवाइडेड बाई f डैश x2। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। सो हेयर, लुक हेयर, सो x3 इक्वल टू x2 का वैल्यू क्या है? 2.2943 माइनस 2.2943 पावर थ्री हो गया माइनस 3 2.2943 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाई 2.4583 2.4 और 2.2943 माइनस 3 2.2943। मतलब उसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है आपको। x3 के x2 के प्लेस पे क्या लिखना है? 2.2943। तो फाइनली जो x3 का वैल्यू कैलकुलेट होकर आता है, यूज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x3। ओके, तो x3 का जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है 2.279, 2.2791। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x4 का वैल्यू भी जो आएगा ना वो यही निकल के आएगा 2.2791। देखना रिपीट हो गया ना, 2.2791। तो 3 डेसिमल प्लेस तक रिपीट हो रहा है। तो जहां पर 3 डेसिमल प्लेस रिपीट हो रहा है वहीं पर क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन एंड हो जाता है। मीन्स अगर आपसे पूछा है कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो जहां पर 3 डेसिमल प्लेस रिपीट होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। आपसे पूछा कैलकुलेट या फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, जहां पर 4 डेसिमल प्लेस रिपीट होगा वही सॉल्यूशन का एंड स्टेप होगा। ठीक है, तो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट या टू फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, दिस टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट बाय न्यूटन रेफसन मेथड। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, उसी की हेल्प से आप सॉल्व करेंगे। वैसे वो भी नहीं पाएगा बिना कैलकुलेटर की हेल्प के। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर इस वीडियो के बाद सब्सक्रिप्शन, लाइक्स, कमेंट्स वगैरह बढ़ा, मतलब चैनल की ग्रोथ हुई, तो मैं आगे भी वीडियो लेके आऊंगा आपको बाइसेक्शन मेथड पर और किस पर, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन पर। चैनल की ग्रोथ होती रहेगी तो मैं आपको वीडियो डालता रहूंगा। ठीक है, स्पेशली जिम्स वसंतपुर के बच्चे तो ऑलमोस्ट कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन जो टिप्स वाले बच्चे और खासकर जो बच्चे एनडीआईएम के बच्चे, ये बच्चे चैनल की ग्रोथ को बढ़ाएं, सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये फ्री है आपके लिए। ठीक है, बस मुझे क्या मिलना है? मुझे तो सिर्फ चैनल का सब्सक्रिप्शन मिलना है बस। बाकी तो आपको तो फ्री में एजुकेशन मिल रहा है ना।
आपको जरूरत नहीं है ट्यूशन पढ़ने की, ठीक है, चैनल से पढ़िए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इनकी वीडियोस को देखा, तो आप अपने सब्जेक्ट में मैथ्स में फेल नहीं हो सकते। 100% आप पास तो हो ही जाएंगे। और लास्ट में मैं सेमेस्टर के एंड में एग्जाम से प्रायर 1 वीक एक वीडियो अपलोड करता हूँ हमेशा, जिसमें मैं डालता हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। और भाई वो प्रिडिक्शन होता है, वो 90% प्रिडिक्शन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन के साथ साथ अपना बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।